वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। मंजू भाटिया जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव क्या झोली माला के साथ चलते फिरते कुर्सी पे बैठ करके, चेयर बेड पे बैठ करके नाम जप कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं? मंत्र जपने के लिए यदि शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आसन जमीन पर बिछा करके करना चाहिए, मेरुदंड सीधा करके, नासिकाग्र दृष्टि या नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हुए। और यदि शरीर में कोई परेशानी है, जमीन पर सीधे बैठ नहीं सकते हैं, तो कुर्सी पर बैठा जा सकता है, क्योंकि भजन करना मुख्य लक्ष्य है अपना। अब आप भजन करने के लिए जैसा अधिक से अधिक सुंदर से सुंदर बन जाए वैसा करना चाहिए। अब नहीं बैठ पाए सब जमीन पर तो कुर्सी पर बैठ जाओ, मजबूरी है, लेकिन भजन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि हम तो बैठ नहीं पाते तो हम भजन नहीं करेंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, राधा और राधे में क्या अंतर है? राधा नाम है, राधिका नाम है और राधा नाम है। और राधे बुलाने के लिए होता है, उसको संबोधन कहते हैं। जैसे सीता बुलाना होगा तो सीते, सीता बुलाना, सीता बोला जाएगा नाम, बुलाना होगा तो सीते बोला जाएगा। हरि नाम है, बुलाना होगा तो हरे, हे हरे रक्षा करो। अब हरि का हरे हो गया, सीता का सीते हो गया, ऐसे राधा का राधे हो गया। बुलाने में संबोधन हुआ राधे और नाम है राधा। श्री राधे राधे। सुनील कुमार जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। ये रात्रि जागरण घर के मंदिर में करना चाहिए या अपने शयन कक्ष में? श्री राधे। यदि मंदिर में ठाकुर जी हैं तो उनका शयन कराना पड़ेगा। आप तो रात जागरण करो, लेकिन भगवान को जागरण नहीं कराया जाएगा। भगवान कोई साधक थोड़े हैं, वो तो परमात्मा है, वो तो स्वामी हैं। उनको सुख दो, उनको शयन कराओ, टाइम टाइम से शयन कराना, टाइम से जगाना। ऐसा नहीं कि उनको भी रात भर जगाओ। इसलिए मंदिर में, गर्भगृह में तो ठाकुर जी शयन करेंगे। आप उसके सामने बरामदा, जगमोहन, सत्संग भवन, जो भी कुछ है गर्भगृह के सामने, वहाँ आप बैठकर जागरण करिए रात भर। भगवान का शयन टाइम से कराना अनिवार्य है। श्री राधे राधे। अनुपमा पांडे जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी हरे कृष्ण महामंत्र स्पीकर में बजा सकते हैं, कोई अपराध तो नहीं? अपराध नहीं होगा, बस ऐसी जगह मत बजाना जहां नास्तिक लोग हों, जो भगवान के नाम को सुनकर के नाराज होते हो, चिढ़ते हो, गाली बकते हो। उन लोगों के सामने मत बजाना। भक्तों के सामने बजा सकते हो, अकेले में हो तब भी बजा सकते हो। बजाने का ही केवल भजन नहीं हो जाएगा, बजाने के साथ साथ तुम भी बोलो खुद, नहीं तो जो कुछ फायदा होगा उस कंपनी वाले को होगा जिसने बनाया है स्पीकर। ठीक है, आपको फायदा लेना है तो स्पीकर बोल रहा है कीर्तन, आप भी साथ में बोलो तो आपको लाभ मिलेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी हरे कृष्ण महामंत्र को नाम की तरह ही हर अवस्था में जपा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। ये कलिसंतरण उपनिषद में सर्वप्रथम ये सार्वजनिक किया गया था, उसके पहले गुप्त था। ये ब्रह्मा जी के पास से था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया कलिसंतरण उपनिषद में।
तो वहाँ उन्होंने कहा सर्वदा शुचिर्वा अशुचिर्वा नामम जपेत। हर समय दिन रात कोई भी जगह कहीं भी कोई भी जप कर सकता है, किसी प्रकार का निषेध नहीं है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। श्री राधे राधे। अंजू गुप्ता जी हैं वृंदावन से, इनका प्रश्न है पूजा में भगवान के विग्रह को और अपने चंदन टीका लगाने का क्या विधान है, कृपया मार्गदर्शन करें। भगवान का चंदन अलग रखो, और यदि एक ही रखना है तो पहले भगवान को लगाओ और बचा हुआ प्रसादी रूप में लगा लो, फिर हाथ धो लो। फिर उस चंदन को जब तक हाथ नहीं धो लेते तब तक छुओ नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की चीज है वो। और या तो फिर ऐसा करो कि भगवान का चंदन भगवान को लगा दो और अपना चंदन अलग रखो, उसको बाद में या आप पहले लगाओ। ध्यान रखना, मलयागिरी चंदन जो होता है, जो लकड़ी जैसा होता है, घिस करके होरसा पर लगाते हैं, वो केवल भगवान के लिए होता है, वो अपने माथे में लगाने के लिए नहीं होता है, केवल भगवान के लिए होता है। गोपी चंदन या चित्रकूटी चंदन या अयोध्या जी वाला चंदन या मैलकोटा का चंदन, यह आप भगवान को भी लगा सकते हो, अपने भी लगा सकते हो। कि दीक्षा जिसको लेनी है या ले चुका है, उसको चंदन अपने गुरु जी महाराज के जैसा लगाना चाहिए, जैसे गुरुदेव लगाते हैं वैसा ही ठीक लगाना चाहिए। राधे राधे। मेरठ सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है मुझे दीक्षा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मेरे 3 लाख राधा नाम पूरे हो चुके हैं, क्या मैं 10 जुलाई को दीक्षा ले सकती हूँ? और प्रभु दीक्षा लेने के बाद क्या क्या नियम होते हैं वह भी विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। प्रभु मैं एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर हूँ, मैं 3:30 से 4 के बीच सुबह उठ जाती हूँ। सुबह मैं 15 मिनट तक भक्तमान के कुछ भक्तों के नाम जो मुझे याद आते हैं जपती हूँ, परंतु घर के काफ़ी काम होते हैं, उसके बाद अपने स्कूल जाती हूँ। सुबह की पूजा मेरे पति करते हैं, मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर पूजा करती हूँ। मैं राधा नाम की माला जपती हूँ, पहले मैं 11 माला से शुरुआत की, अब मैं 32 माला कर लेती हूँ। प्रभु हम शालिग्राम की पूजा व सेवा करते हैं और हमारे यहाँ लड्डू गोपाल व युगल किशोर का विग्रह नहीं है। मैं और मेरे पति दोनों अध्यापक हैं, सुबह को इतना समय नहीं मिल पाता कि उनकी सेवा कर सके, इसलिए हमने शालिग्राम जी वह माखन मटकी वाले कान्हा जी का विग्रह हमारे पास है, उनकी सेवा करते हैं। क्या यह सेवा सही है? और दीक्षा लेने के बाद क्या यह सेवा सही रहेगी? प्रभु हमें इतना समय नहीं मिल पाता है, परंतु मैं अपने कान्हा जी को रात को दूध व उनकी पैर दबाकर सेवा अवश्य करती हूँ। जब आप लेखन जब जो आपने किया है अर्थात नाम लेखन 3 लाख राधा नाम, ये पर्याप्त है। पहले था 5 लाख युगल नाम लिखना पड़ता था, वो बात नहीं है। आप अब 1 लाख युगल नाम अर्थात राधा नाम केवल 2 लाख लिखना होता है। तो आप तो 3 लाख लिख चुके हैं। दीक्षा आपकी 10 जुलाई को हो जाएगी, आना पड़ेगा 9 जुलाई को, और 9 जुलाई को ही आपको सामान अपना लेना दीक्षा का, और 10 जुलाई को सुबह 3:30 बजे दीक्षा होगी। तो जो भी आपको पूछ रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं, आपके ठाकुर जी वही रहेंगे, ठाकुर जी आपके शालिग्राम जी रहेंगे, वो कोई नए लाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब आप यहाँ आएंगे तो फिर अपनी कोई बात होगी तो आप पूछेंगे तो उसको ठीक ठीक समझा करके आपका समाधान कर दिया जाएगा। राधे राधे। पूर्वी जी हैं गुजरात से, इनका प्रश्न है गुरुदेव मेरे पिताजी को स्वप्न आया कि एक व्यक्ति है जो उनको बहुत श्राप दे रहा है कि तुम तड़प तड़प कर को मरोगे और तुम्हें कोई भी दवाई काम नहीं करेगा, आयुर्वेदिक दवाई भी काम नहीं करेगा और बहुत तड़प के मरोगे। इस स्वप्न का क्या अर्थ है और इसका समाधान कैसे करें? अरे भाई, स्वप्न में क्या सामने ही आकर बोल दे तब भी कुछ नहीं होगा। जो स्वप्न में आ रहा है ना, वो सामने ही आकर के तुमको बोल दे यही श्राप, कुछ नहीं होगा। वो कोई बहुत बड़ा ऋषि तो है नहीं, और न कोई ब्रह्मा जी हैं कि जिनका बोला हुआ सत्य हो जाएगा। आप भगवान का खूब भजन करो, ध्यान करो, नाम जप करो, भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो और प्रभु की भक्ति में लगे रहो। किसी का श्राप नहीं काम करेगा, आशीर्वाद भी जल्दी नहीं काम करता, हर आदमी का श्राप भी नहीं काम करता।
श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी इनका प्रश्न है, भक्ति मार्ग की साधना में लगते हुए कैसे समझ पाए कि ठाकुर जी हमारी प्रार्थना हमारी पुकार सुन रहे हैं? आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं, वो सुनते ही हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। अब चींटी के पैर कितना छोटा होगा, चींटी मुश्किल से दिखलाई पड़ती है, उसके पैर कितने छोटे होंगे, उसमें भी नूपुर कोई होगा, वो जब बजेगा तो कोई तो नहीं सुन पाएगा, लेकिन भगवान सुन लेते हैं। तो आप ये मत सोचो कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। भगवान तो हमारी बात मुंह से बोलने के पहले जा सुन लेते हैं। हम बोलेंगे जो बात में, वह और लोग तो बाद में सुनेंगे, लेकिन भगवान हमारे मुंह से आवाज निकलने के पहले ही सुन लेते हैं कि ये क्या कहने जा रहा है, क्या कहने जा रहे हो। अभी बोले नहीं हो तुम, अब क्या कहने जा रहे हो, ये ठाकुर जी सुन लेते हैं, बोले भी नहीं, केवल मन में आते ही सुन लेते हैं कि ये क्या मन में लाया हो, क्या बोलेगा। इसलिए आप पक्का विश्वास रखो कि आप जो भगवान से कहते हो वो सब सुनते हैं, लेकिन नासमझी वाली बात जब आप कहते हो तो भगवान को हंसी आती है कि ये खुद पागल ऐसा है कि अपने ही विनाश की बात मांगता है, अपने ही विनाश की बात मांग रहा है, तो हंसी आ जाती है। तो कैसे देंगे, आपकी हानि वाली चीज तो नहीं दे सकते ना। अब आप जैसे छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, अब उसको चमचमाती हुई आग दिखलाई पड़ी, आग, उसने कहा अरे यही बड़ी, ये हम लेंगे, इशारा कर रहा, माँ से मांग रहा, तो क्या माँ उसके हाथ पर आग रख देगी? माँ उसके हाथ पर आग नहीं रखेगी। ऐसे ही भगवान जो जानते हैं, सब जानते हैं प्रभु, इसके लिए क्या हानिकारक है, वो चीज मांगते रहो तब भी नहीं देंगे। और कल्याणकारी कोई चीज होगी तो बिन मांगे भी देते हैं भक्त को। इसलिए मांगना जरूरी नहीं है, लेकिन आप मांगते हो तो जो आपके लिए हितकारी होगा वो देंगे, अहितकारी होगा वो नहीं देंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, दीक्षित शिष्य के मनमानी आचरणों से या यूं कहें कि पाप ना करने लायक आचरणों से गुरु की साधना या भक्ति तप भंग या अवरुद्ध हो सकता है? आपका पालतू पशु किसी के खेत में जाके खाए तो मार किसको पड़ेगी? पशु को कि जिसका है पशु? जिसका पशु है उसी को मार पड़ेगी ना। जेल में या थाने में शिकायत उसकी जाएगी जिसके पशु हैं। ऐसे ही गुरुदेव के ऊपर उसका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन यदि वो समाधान इस बात का कर दें कि महाराज जो बिगड़ा ही है वो अब हमारा नहीं है, तब फिर उसी को सजा दी जाएगी। इसलिए थोड़ा अंश गुरु के ऊपर भी पड़ता है, थोड़ा अंश का असर पड़ता है गुरु के ऊपर। इसलिए गुरुदेव शिष्य की थोड़ी परीक्षा भी लेते हैं। अब दीक्षा में परीक्षा अब थोड़ी हल्की ली जा रही है, यहाँ 1 लाख सीटर हम लिखवाते हैं केवल, लेकिन फिर भी आगे के लिए सावधानी की जाती है कि आगे आपको क्या कैसे करना है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य का चुनाव या मिलन पूर्व निर्धारित होता है? आजकल सत्संगों में देखने को मिल रहा है कि दीक्षित होने के बाद भी कई लोग बहुचर्चित गुरुओं के पास जाकर फिर से उन्हें अपना गुरु बना रहे हैं, यह उचित है? श्रद्धा की कमजोरी, श्रद्धा की कमजोरी के कारण गुरु में भक्ति निष्ठा श्रद्धा नहीं रह जाती, तो जगह जगह भटकते हैं। दीक्षा एक ही जगह लो और शिक्षा आपके कल्याण की जहाँ मिल जाए वहाँ से ले सकते हो। जैसे आपने दीक्षा लिया किसी से, अब आप भक्त चरितावली भक्ति आश्रम चैनल पर सुनते हो तो आप सुनोगे तो फायदा होगा, लेकिन हर जगह दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ आपकी श्रद्धा टिकती वहीं से ले लो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, जो गति या परिणाम वृंदावन में शरीर छोड़ने का मिलता है वही काशी में ही प्राप्त होता है? काशी में ही केवल नहीं, सप्तैते मोक्षदायी का अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका
पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 7 पुरियां हैं जहां मोक्ष प्राप्त होता है। अयोध्या में पहला नाम अयोध्या का आया। अवध तजे तन नहीं संसारा। अयोध्या में तन तजने वाले को फिर संसार बंधन नहीं रह जाता। अवध तजे तन नहीं संसारा। अयोध्या मथुरा, मथुरा का मतलब मथुरा वृंदावन पूरा ब्रज है, पूरा ब्रज। जैसे मुक्तिदात्री अयोध्या है ऐसे ब्रज भी मुक्तिदात्री अयोध्या मथुरा। माया, माया मतलब हरिद्वार, मायापुरी। अयोध्या मथुरा माया। काशी, काशी अर्थात वाराणसी, वहां भगवान शिव जी मुक्ति देते हैं। काशी। कांची, दक्षिण भारत में 2 कांची, विष्णु कांची, शिव कांची। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची, अवंतिका। अवंतिका उज्जैन, उज्जैन को बोलते। पुरी द्वारावती चैव, द्वारकापुरी। ये 7 जो पुरियां हैं मोक्ष देने वाली। तो आप इनमें से 7 ही कल्याणकारी हैं, मोक्ष मुक्तिदात्री हैं। लेकिन आप इनका केवल मानसिक ध्यान करो तब भी आपको घर में बैठे रहने से लाभ मिल जाएगा। आप नहीं धाम में रह पा रहे हो प्रारब्ध के कारण, तो घर बैठे हुए आप किसी पुरी का, भगवान का ध्यान करो तो वह लाभ मिल जाता है। राधे राधे। अंजलि जी हैं मेरठ से, इनका प्रश्न है, गुरु जी कहते हैं जब हम किसी भक्त का स्मरण करते हैं तो उसकी भक्ति का कुछ भाग हमें प्राप्त होता है, क्या यह सत्य है? जैसे रोज हम 2025 संतों का नाम लेते हैं तो क्या उनकी भक्ति का भाग भी हमें प्राप्त होगा? भगवान के पास अनंत खजाना है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के पास भी भक्ति का अनंत खजाना रखते हैं। कितने ही लोग भगवान के भक्तों का नाम लो, उनका खाली नहीं हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। उसमें से कुछ अंश आपको प्राप्त होगा सहारा के रूप में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु का नाम आप जप करो, भगवान के भक्तों का नाम आप जप करो, पाठ करो, भक्त नामावली का पाठ करो, तो उससे आपको आध्यात्मिक लाभ जरूर मिलेगा। और आप मान लो भक्त हो गए ऐसे कि जिसको लोग प्रणाम करते हैं, तो आपका नाम जपने से ये नहीं कि आपकी हानि हो जाएगी, वो ठाकुर जी को प्रसन्नता मिलती, इसलिए वो लाभ प्रदान कर देते हैं। राधे राधे। मयंक जी हैं सोनीपत से, इनका प्रश्न है, क्या हमें पहली बार ही मानव शरीर मिला है? क्या मानव शरीर के लिए आत्मा को 83,99,999 योनियों में जाना पड़ता है, या दोबारा मानव शरीर बिना 84 लाख की यात्रा के मिल जाता है? 84 लाख योनियां कौन सी हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। 84 लाख जो योनि है उसमें मनुष्य का नाम है ही नहीं, उसमें मनुष्य का नाम नहीं है, सब जीव जंतुओं की जातियां हैं। और वो सब में जो होता मनुष्य का नाम, तो घूमते 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 हर प्राणी को एक दिन मनुष्य बनने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। उस कर्म बंधन की श्रृंखला में घूमने पर मनुष्य नहीं बन सकता कोई। कभी किसी को विशेष कृपा से भगवान अकारण कृपा से मनुष्य बनने का चांस दे देते हैं, या इस बार तुझको मनुष्य बना देते हैं। अब तू जितना चाहे भक्ति कर ले, पुण्य कमा ले और तपस्या कर ले, अच्छे से अच्छा काम कर ले, और सत्संग के विपरीत चलेगा, कुसंग में जाएगा, तो पाप कर्म करते करते फिर क्या होगा? नरक सरग अपवर्ग नशेनी, ज्ञान विराग सकल गुण देनी। ये मनुष्य का शरीर अपवर्ग माने मोक्ष, मोक्ष प्रदान करता है, और उसके नीचे स्वर्ग प्रदान करता है, उसके नीचे नरक। मनुष्य बना था वो नरक में भी जाता है, और नरक में बहुत दिन तक पीड़ित होने के बाद कुछ उसका हिस्सा ले करके फिर से
पशु पक्षी जीव जंतु बनता है, भूत बनता है, प्रेत बनता है। हजारों हजारों जन्म तक इस प्रकार नरक वाली यंत्रणाएं भोगने के बाद फिर धरती पर नरक जैसा जीव प्राणी दुख पाता है। और यदि फिर किसी संत की भक्त की कृपा मिल जाए फिर मनुष्य बनने का चांस होता है। यदि कोई अच्छा जीव हो तो उसको 7 बार मनुष्य बनने का सौभाग्य मिलता है, 7 बार। और यदि 7 बार में तर गया, मुक्त हो गया, तो फिर बनने की जरूरत नहीं। और मान लो फिर भी वो नहीं सुधार किया अपना, लगा रहा उन कामों में जो नहीं करना था, भक्ति किया ही नहीं, तो वो 7 बार का बेकार हो गया। फिर लाखों करोड़ों जन्म लेने के बाद फिर कभी किसी कल्प में कभी मौका मिला तो फिर आगे बढ़ सकता, पीछे भी जा सकता है। इसलिए भगवान की कृपा के अतिरिक्त किसी भी योनि में जीव को ये शक्ति नहीं है कि वो मनुष्य ही बन जाएगा। अतिशय पुण्यात्मा कोई जीव हो, जैसे वट का वृक्ष है, हजारों चिड़िया खाती हैं भोजन, ऐसा वट का वृक्ष यदि है तो सूखने के बाद मनुष्य बन जाता है। ऐसा बहुत परोपकारी वृक्ष हो जिसके सब फल परोपकार में ही लगते हों तो मनुष्य बन सकता है। लेकिन मनुष्य बनने के पहला लाभ तो मनुष्य बनने का है, दूसरा लाभ होता है सत्संग मिलने का, और तीसरा लाभ होता है सत्संग से प्राप्त ज्ञान के अनुसार जीवन बना लेने का। ये तीनों लाभ मिल जाते हैं तो सार्थक हो जाता है जीवन। श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान, ये दीक्षा के लिए अभी लहसुन और प्याज मैं अभी तक छोड़ नहीं पाया हूँ गुरुदेव भगवान, तो दीक्षा फिर अभी नहीं ले सकता हूँ गुरुदेव भगवान। आपने अभी दीक्षा से ज्यादा लहसुन प्याज का महत्व माना है। आपने सोचा है कि लहसुन प्याज तो बड़ी भारी बढ़िया चीज है, दीक्षा तो ऐसे ही कोई भी ले सकता है। तो अब जिस समय आपको यह समझ में आ जाएगा कि दीक्षा लेना ज्यादा कीमती है तो आप छोड़ दोगे, लेकिन अभी समझ में नहीं आया है। जब टाइम आएगा तो छोड़ोगे, तब दीक्षा हो जाएगी। अभी आप बिना दीक्षा के राम राम किया करो, वो बेकार नहीं जाएगा। आप राम राम बिना दीक्षा के ही करो, जब दीक्षा लेना हो तब छोड़ना पड़ेगा। राधे राधे। जितना कहते हैं कि जितना आपको जरूरत है उतना रखो अपने पास, हाँ बाकी जितना जो है वो दान पुण्य में या उसमें दे दो। जैसे हम मतलब गृहस्थी हैं, अपने बच्चों के लिए रखना, कितना रखना चाहिए, कितना दान देना चाहिए? वो सभी के लिए एक जैसा थोड़े हो सकता है। एक गृहस्थी जो अकेले ही है, एक है पत्नी और पति है, एक है जिसके 4-5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और एक के रिश्तेदार भी बहुत सारे उसी के सहारे रहते हैं। तो सभी के लिए एक नियम नहीं लागू हो सकता। अकेले वाला तो 2 रोटी बनाया खाया छुट्टी। अब पत्नी है तो उसके लिए आभूषण कपड़े चाहिए, और झोपड़ी से नहीं काम चले जाएगा, पक्का मकान चाहिए। अकेले वाला तो झोपड़ी में जिंदगी काट देगा। तो परिवार जैसा है उसके हिसाब से वैसा करना पड़ेगा। सभी गृहस्थी के लिए एक नियम लागू नहीं हो सकता है। आवश्यकता जितनी है उतने से आगे मत बढ़ो तो संग्रह नहीं होगा, भक्ति में लगे रहोगे। और आगे बढ़ गए आवश्यकता से ज्यादा तो फिर उसी में लगे रहेंगे, फिर भक्ति में नहीं लग पाएंगे। राधे राधे। गुरु जी, एक राम नाम से अगर उद्धार हो जाता है तो फिर ये जो बड़े बड़े संत लोग लाखों करोड़ों राम नाम जपते हैं, तो इसका क्या मतलब? एक मोटी सी शिला दे दी गई किसी को तोड़ने के लिए, मारो हथौड़ा। अब वो हथौड़ा मारना शुरू किया, मारता जा रहा, टूटती नहीं, मारता जा रहा, टूटती नहीं। सुबह से शाम तक लाखों हथौड़ा मारा, फिर बड़ी जोर से ताकत लगा के रात होने लगी, बहुत जोर से मारा, 2 टुकड़े हो गए। अब कितने हथौड़ा से टूटी? एक ही हथौड़ा से तो टूटी है, एक हथौड़ा से शिला टूटी है। लेकिन उसके पहले जो 1000 हथौड़ा लगे हैं वो देखने में लग रहे हैं कि बेकार गए, वो बेकार नहीं गए। उन हर हथौड़ों से टूटी नहीं, लेकिन जर्जर होती गई। वो हर हथौड़े से जर्जर हुई है।
टूट करके दो टुकड़ा नहीं हुई। लेकिन ऐसे बहुत हथौड़े के बाद एक हथौड़ा आया है कोई जिसने वो काम को दिखला दिया क्रियान्वित रूप में। ऐसे ही हर बार भजन करने से उसकी तैयारी होती जाती, मलिनता दूर होती, निर्मलता आती है, विक्षेप दूर होता है, पापों का नाश होता है, प्रेम का उदय होता है। तो वो लगातार आखिर का नाम जो आएगा वो तो भगवत धाम ले जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत चलना पड़ता है। राधे राधे। महाराज जी, जैसे गुरु महाराज हैं या दादा गुरु जी हैं, जब उनका शरीर पूरा हो जाता है उनकी गद्दी पे जो उस समय आचार्य रहेंगे उनके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? उनके प्रति भावना तो होनी चाहिए गुरु वाली, अर्थात वास्तविक मार्गदर्शक। लेकिन वो सभी का एक जैसा नहीं होता। गुरु भक्त जो होता है उनको तो वो भगवान के एक रूप दिखते हैं। भागवत जी में 11वें स्कंध में कहा है कि वो आचार्यम माम विजानीयात नाव मन्नेत कर हिचित, आचार्य को मेरा स्वरूप समझो। उद्धव जी से भगवान ने कहा था गुरु को मेरा स्वरूप समझो, उसका अपमान नहीं करना गुरु का। और सर्वदेव मयो गुरु, सभी देवताओं से संयुक्त जो स्वरूप हो गुरु का स्वरूप हो। इसलिए उतनी ऊंची श्रद्धा हो तो गुरु को भगवान मानता शिष्य, और दिखते भी हैं भगवान उसको। मैंने एक भक्त का चरित्र सुनाया, हुलासी भक्त का चरित्र, हरि बाबा की चरितावली में हुलासी भक्त का चरित्र। हरि बाबा के बिल्कुल वो भगवान कृष्ण मानता था। गुरु थे वो, लेकिन कृष्ण मानता था वो, और चमत्कार उसके जीवन में होता था। तो श्रद्धा की बात है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। गीता जी के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा जो बहुत श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है, प्रेम मिलता है, जीवन में जो कुछ प्राप्त हो सकता है सब मिलता है। अब श्रद्धा की स्थिति जैसी होगी वैसे ही लाभ मिलेगा। अल्प श्रद्धा, थोड़ी श्रद्धा, माइनस वाली श्रद्धा, अब उसको जैसा होगा वैसा लाभ मिलेगा। राधे राधे। महाराज जी, जैसे अगर ईश्वर ने दिया है हमारे पास धन, तो उसको गरीबों में, दीन दुखियों में कुछ न कुछ दिया जाता है। अगर अपना भाई या अपना पड़ोसी ही गरीब है तो उसको पहले देना चाहिए या किसी और को देने से लाभ होगा? भाई को देना चाहिए, पड़ोसी को, रिश्तेदार को देना चाहिए। और बहुत अच्छा ये होगा कि उसको बिना बताए दे कि मैंने दिया है, ये न बताया जाए। ये न बताने से उसको संकोच नहीं लगेगा लेने में। और जिसको पता चल गया कि अरे ये तो उन्होंने दिया है, घर के रिश्तेदार ने, तो उसको लेने में बड़ा संकोच लगेगा कि अब हमको इनके एहसान के नीचे दब के रहना पड़ेगा। तो ये जो वास्तव में सहयोग करना है तो घर के लोगों का करो, लेकिन वो बताओ मत कि मैंने किया, तो भगवान का कार्य हो जाएगा। वो ठाकुर जी सबको सब चीज देते हैं, कहाँ बताने आते हैं। सारी जिंदगी हमको भगवान देते रहते हैं, हर चीज ठाकुर जी देते हैं, और कभी बताने नहीं आते हैं कि मैंने दिया तुमको। चर्चा तक नहीं होने देते इस बात की। ऐसे जो देता है किसी परेशान, गरीब और मुहताज व्यक्ति को, जो घर या रिश्तेदार या अनाथ जैसा है, चाहे कोई परिचय नहीं, बस वो जानता है आपको और पारिवारिक संबंध है, तो फिर किसी को के माध्यम से उसको उसके पास सामान पहुंच जाए और बताया न जाए कि हमने दिया, जिससे उसको झेप न खानी पड़े, दबना न पड़े एहसान में, और लाभ उसको मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय।
राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।